कब तक दूसरों पर डिपेंड रहेंगे आप। 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, पर आज भी बहुत सारे लोग इस देश में आज़ाद नहीं हैं। अगर आपने अपनी लाइफ और सक्सेस की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ रखी है तो यह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और अपना विवेक दिया है ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगाकर बैठे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार रहिए। मैं यह नहीं कहती कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी टूटने पर आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत करें। आप ना जिस भी काम में हाथ डालते हैं हर बार फेल होते हैं और फेल होने के डर से आप नया काम शुरू ही नहीं करते और आपकी पूरी लाइफ इसी डर में निकल जाती है कि आपने अगर कोई नया काम स्टार्ट किया तो पता नहीं वो सक्सेस भी होगा या नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का डिसीजन लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांसें चलती रहे। अगर आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। रामायण का युद्ध हम सभी ने सुना है कि रावण को युद्ध में जाने से पहले मंदोदरी ने बोला था कि आपकी हार निश्चित है, क्योंकि जो आपसे लड़ रहे हैं, जो आपके सामने योद्धा हैं, वो भगवान श्री राम हैं, वो तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्होंने मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को परास्त कर दिया है। तब रावण ने जो जवाब दिया था वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रावण ने कहा था कि मुझे पता है मेरी हार निश्चित है, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना कायरों का काम है। रावण को पता होते हुए भी वो उस युद्ध में लड़ा, अंत तक लड़ा। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से नहीं डरे, बल्कि उस काम को सही तरीके से करने की योजनाएं बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। हम लोग में से बहुत सारे लोग तो अपना आधे से ज्यादा टाइम दूसरों की बुराइयां करने में ही खत्म कर देते हैं। फालतू दूसरों की बुराइयां ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, उन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। बहुत सारे लोग एक बार गलती हो जाने पर खुद को पूरी लाइफ कोसते रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे। अगर ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गलती का रिजल्ट यह है कि आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। वो कैसे पता है? मैं आपको बताती हूँ कि गलती करना इंसान की फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ सीखता ही नहीं है। इसलिए आप गलती होने पर खुद को गिल्टी मानने की बजाय अपनी गलती से सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपकी लाइफ ना नए नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ेगी और आप लाइफ के हर सेक्टर में सक्सेस होंगे। पर कभी कभी ना हम इतने ज्यादा नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक ही नहीं होता और वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, इसी तरह से अगर हम फालतू की बातों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे तो क्या हम कभी सक्सेस हो सकते हैं? नहीं ना। इसलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन सारी चीजों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। आप अपना टाइम और एनर्जी उस चीज को करने में लगाइए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। मैं आज आपसे इस स्पीच में यही कहना चाहूंगी, आपने जो कुछ भी सुना है उस पर विचार करें, अपने बारे में सोचिए। मैं यह नहीं कह रही कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचिए और सेल्फिश बन जाइए, लेकिन अपने बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टाइम आप खुद को दीजिए, खुद की ग्रोथ में लगाइए, वही आपको फ्यूचर में काम आएगा। थैंक यू।